बांग्लादेश में भारी विद्रोह जारी है और सेना के द्वारा अब सरकार को गिरा दिया गया है, जिसके बाद से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ बाहर जाना पड़ गया। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने भी बयान दिया है और कहा है कि बांग्लादेश के हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और ऐसे में वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ गया है। लेकिन इस तमाम मामले को लेकर के भारत सरकार पूरी तरह से सजग है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा देश का पड़ोसी देश है और जिस तरह से आज वहां विद्रोह जारी है तो आशंका व्यक्त की जा रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वो भारत में घुसपैठ कर सकते हैं, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए अपने देश के तमाम सीमावर्ती इलाके जो कि बांग्लादेश से सटे हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि विजय चौधरी ने कहा है कि चूँकि बांग्लादेश भारत का नज़दीकी है और ऐसे में बांग्लादेश के लाखों की संख्या में घुसपैठी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में भी आज पहुंच जाते हैं और पश्चिम बंगाल बिहार का पड़ोसी है, तो हो सकता है कि बिहार में भी बांग्लादेशी घुस सकते हैं। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वार्ता की गई है और नीतीश कुमार के द्वारा भी यह आश्वस्त किया गया है कि हमारे राज्य के तमाम सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह का घुसपैठ ही हमारे राज्य में ना हो। तो इन तमाम मामलों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, आइए सुनाते हैं। बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो भारत का पड़ोसी देश है और हमारे बगल में जिस तरह की घटना घटी है ये हम लोग सब इसके प्रति सजग हैं और ये मूल रूप से मामला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है तो केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है। और जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है कि कल से ही भारत सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से और पूरी गंभीरता से इस मामले को, जो इस देश भारत के हित का पक्ष है, उस हिसाब से पूरे मुस्तैदी से देख रही है। और आपने जो देखा कि वहाँ जिस हालत में वहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, वो यहाँ आई है और उनका जिसको सेफ पैसेज कहते हैं कि बहुत सुरक्षित ढंग से वो जहाँ जाना चाहती हैं उसमें भारत सरकार उसकी देखभाल कर ही रही है। और बिहार को भी सजग रहने की ज़रूरत है और इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई हैं कि बिहार का प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है वो बिहार से भी उसकी सीमा सटी हुई है। इसलिए हम लोग भी बिहार का प्रशासन भी खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग है और कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में न घटे। और हम लोग बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी, और हम समझते हैं कि पूरे देश की तरफ से यही प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र शांति स्थापित हो और जो जमहूरियत यानी प्रजातंत्र की व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है, वो शीघ्र अपने मौलिक रूप में उस देश में फिर से स्थापित हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। देखिए, साजिश के बारे में अभी हम लोग जहाँ पर हैं इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा और इस संबंध में तो बांग्लादेश की सरकार से लेके हम लोगों की भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं और वो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे और इसमें कोई भी जानकारी जो आप लोगों को या जनता को दी जाएगी वो आधिकारिक जानकारी होगी
और वो भारत सरकार या भारत सरकार की एजेंसी ही दे सकती है। अवैध बांग्लादेश घुसपैठ की बात बार बार बॉर्डर इलाके पे होती है, आपको आशंका है कि बांग्लादेश नहीं, हमको कोई आशंका इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है। सर, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाया गया है इस मामले को लेकर। जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? ऑल पार्टी जेडीयू का स्टैंड जो वहाँ दिया जाएगा, जो अभी तक की बात है कि सबसे पहली बात तो जनता दल यू या बिहार सरकार यही चाहता है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, वहाँ पे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया फिर से पुराने रूप में जल्द से जल्द कैसे बहाल होगी, क्योंकि अभी तो आर्मी का रूल हो गया है और हमने जो देखा है एक कोई काम चलाओ सरकार वो ऑल पार्टी गवर्नमेंट टाइप का बना रहे हैं और उसके बारे में तो कहे ना हम लोगों को आधी अधूरी अधपकी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर इस तरह के संवेदनशील मामलों में कोई चीज अपने मन से कहना उचित हिंदुओं पर नहीं है। अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में। अरे मंदिर तोड़े जाएं, मस्जिद तोड़े जाएं, कोई भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। ये सब ईडी है सर, ईडी फर्स्ट सप्लीमेंट्री एक आदमी बोले ईडी ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है तेजस्वी यादव के खिलाफ और 9 और अभियुक्तों के खिलाफ राउत रेवेन्यू कोर्ट में। क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस पर हमको क्या कहना है, कोई जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही हैं। तो इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकता है। सर, वक्फ अधिनियम में संशोधन की बात चल रही है सर, और कानून भी आने वाला है, संसद में आएगा, जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसको किस तरह से आप अभी हम भी आप ही लोगों के मुंह से सुन रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि बातें निकल के आ रही हैं, तो जरा कागज निकल के आने दीजिए फिर हम लोग बात करें। अच्छा सर, सीएए लागू है देश में, अगर बांग्लादेश से हिंदू, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू चाहते हैं कि वो इस देश में शरण लें, तो क्या उधर से अगर लोग आना चाहें तो बिहार के देश में जो भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों के तहत किस नागरिक को क्या सुविधा मिल सकती है ये पूर्णतया परिभाषित है और उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना दी गई है उस हिसाब से जो लोग उस सुविधा को लेना चाहेंगे तो नियमानुकूल विचार करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, विजय चौधरी ने कहा है कि पूरी तरह से देश और राज्य की सरकार इस मामले को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के राज्य से लेकर के देश के सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय हैं, अगर वो भारत में आना चाहते हैं तो एक कानूनी व्यवस्था जो बनी हुई है, अगर उनके तहत आते हैं तो उनका मदद पहुंचाया जाएगा। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।